हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइनोवाइटिस। जब भी इन्फ्लामेशन हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो मोशन होता है वो जब भी हम मूव करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन जो है फील होता है, साथ के साथ स्वेलिंग और जो इफ्यूजन होता है साइनोवियल सेक का वो हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को, जब ये सारे जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस का मतलब यही होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाना साइनोवियल मेम्ब्रेन का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी और स्वोलन हो जाते हैं जॉइंट्स आफ्टर द ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमें ज़्यादा पेन नहीं दिखता, जो मोशन होता है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है और वहाँ पे एक्टिव ब्लीड जो है होती है। अनलेस देर इज़ एक्टिव ब्लीड क्या होता है, ना तो पेन होएगा ना फिर लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है आफ्टर एक्टिव ब्लीड, और जो नंबर है ब्लीड की सेम जॉइंट में वो इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लीड्स इन सेम जॉइंट। ठीक है, कोजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम अगर किसी जॉइंट का हम ओवर यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो है ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा वर्क हम एक ही जॉइंट पे जो है ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सर्शन दे रहे हैं, तो वो चीज़ होती है। साथ के साथ लिफ्टिंग या फिर स्क्वाटिंग भी हो सकती है। जब भी हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो जब हम उसको लिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारे जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हम कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उनका जो है यूज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सेम जो है स्क्वेटिंग के केस में भी होता है। उसके बाद अगर किसी को बोन का डिसऑर्डर है, यानी कि किसी को पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोमलाइटिस, कोई भी ऐसे पहले से ही बोन का डिसऑर्डर है, तो इस केस में भी जो है हमें साइनोवाइटिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिमोटिक फीवर हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, जिसको ट्यूबरक्लोसिस है उसको हो सकता है, किसी को ट्रोमा हुआ है उसको हो सकता है, या फिर किसी को गाउट या फिर गाउटी अर्थराइटिस है तो उसको जो है साइनोवाइटिस होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये सेम एज रिमोटॉइड अर्थराइटिस है। अब जैसे हमने अर्थराइटिस में पढ़ा था कि 3 फेज़ में हम डिस्कस करते हैं, मॉडिफिकेशन, इम्यून फेज़ और इन्फ्लामेटरी फेज़। मॉडिफिकेशन फेज़ में क्या होता है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ आके क्या करते हैं, जो हायालिन कार्टिलेज होता है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, और जो टाइप 2 कोलिजन है वो उसमें इफ़ेक्ट जो है आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक अमीनो एसिड प्रोसेस होता है, आर्जिनिन जो प्रेजेंट होता है वो चेंज हो जाएगा सिट्रुलिन एंटीजन में। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से आर्जिनिन जो है वो सिट्रुलिन फैक्टर में चेंज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सिट्रुलिनेशन। उसके बाद आता है इम्यून रिस्पॉन्स फेज़। जब यहाँ पे एंटीजन एंटीजन आ रहा है बॉडी में तो उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है और वो टी और बी सेल्स को जो है रिलीज़ करता है। अब टी सेल्स रिलीज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होएगी, और इन्फ्लामेशन होएगी तो फिर उसके बाद साइनोवाइटिस हो जाता है, और जो इन्फ्लामेशन और साइनोवाइटिस है इसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी फेज़। उसके बाद बारी आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो वही मेडिकल हिस्ट्री कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, साइनोवियल जो फ्लूइड है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्लूइड कैसा है, थिक है, थिन है या प्रेजेंट ही नहीं है, वो सारी चीज़ हम देख सकते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन जो है वो हम परफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट कह देते हैं कि आप जो है आपको बेड से हिलना नहीं है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। आइस एप्लीकेशन का हम उनको जो है एडवाइस करते हैं कि आपको आइस की जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद हमें उसको DMARDS जो है वो बोलते हैं कि वो उस पर जो है इफ़ेक्ट करेगा। उसके साथ साथ हम उसको क्या है, स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी जो है देते हैं। उसके बाद आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जो ऑर्थोस्कोपिक साइनोवेक्टमी होती है वो हम कर सकते हैं, और जो रेडियो न्यूक्लाइड साइनोवेक्टमी है वो हम कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि आपको मूवमेंट नहीं करनी है, मूवमेंट पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हमने अभी अभी उसको क्या दिया है, कंप्लीट बेड रेस्ट दिया है। साथ के साथ हम उनको हॉट एप्लीकेशन के लिए बोलेंगे क्योंकि वो हेल्पफुल होता है पेन को रिलीव करने के लिए। अभी आप सोच रहे होगे कि आइस एप्लीकेशन भी है और हॉट एप्लीकेशंस भी है, ऐसा कैसे होगा। तो जब हम आइस एप्लीकेशन जब तक देते हैं जब तक वहाँ पे अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है या वाउंड वगैरह है कुछ, तो उस केस में देंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को तो हम हॉट एप्लीकेशन जो है उनको एडवाइस करते हैं टू रिलीव द पेन। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जॉइंट पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जॉइंट पेन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है।